अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉ बेल कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मेथड है कि या नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, स्ट्रॉ बेल से घर की दीवारें बनाने का तरीका एक कदीम कंस्ट्रक्शन के तरीक़ों में से एक है और सदियों से इस अमल के तहत घर बन रहे हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें स्ट्रॉ यानी जिसको उर्दू में स्ट्रॉ बेल को हम उर्दू में भूसा कहते हैं, ये एक एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट है और इसके भूसों को या इनको इकट्ठा करके गत्थों की शक्ल में जोड़कर रख दिया जाता है, जिससे वो दीवार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये दीवारें बाद में प्लास्टर की जाती हैं और जिससे वो साउंड प्रूफ और इंसुलेटेड घर बनाए जा सकते हैं। स्ट्रॉ बेल को उर्दू में भूसा कहते हैं। इसकी मैं आपको शक्ल दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा स्ट्रॉ बेल होता क्या है। ये स्ट्रॉ बेल है जी, ये एक एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो फसलों की कटाई के बाद हमें मैसर होता है और ये एक इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और इनएक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अफ्रीका में बहुत से घर ऐसे स्ट्रॉ बेल से बने हुए हैं जिनके आसार जो बहुत कदीम हैं और वो पुराने पत्थर के ज़माने के बने हुए हैं। स्ट्रॉ बेल से घर बनाने का तरीका यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और आपके अमेरिका में ऑफ द ग्रिड घर बनाने के लिए बहुत कॉमन है और बहुत ही जगहों पे मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ द ग्रिड घर बनाने के मतलब है आप अपनी शहरी आबादियों से दूर कहीं गाँव में या पहाड़ों में अगर घर बनाते हैं तो आप इससे घर बना सकते हैं और बहुत ही कम और इनएक्सपेंसिव घर बन सकता है इससे, जो कि बहुत पायदार होता है और अर्थक्वेक प्रूफ भी होता है। स्ट्रॉ बेल के घरों को या स्ट्रॉ बेल की दीवारों को डिफरेंट टेस्ट से ये साबित किया जा चुका है कि ये साउंड प्रूफ हैं, ये इंसुलेटेड हैं, इनकी थर्मल इंसुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और सबसे अहम जो चीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा कंस्ट्रक्शन का तरीका बनाती है वो इसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं। ये आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग से ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें हम हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल ब्रेसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली होता ये है कि जब अर्थक्वेक आता है तो आपका ज़्यादातर जो फर्टेलिटी या जो डिस्ट्रक्शन होती है वो दीवारों की वजह से होती है और दीवारों की वजह से या छत की वजह से, छत कंक्रीट की होती हैं, आपकी दीवारें आपके ऊपर गिरती हैं, आपकी छत आपके ऊपर गिरती है। तो इसमें क्योंकि वो तरीका अवेलेबल नहीं है और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाए तो ये एक साबित शुदा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने में स्ट्रॉ बेल हमारी मदद करता है। जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और इनएक्सपेंसिव मेथड है कंस्ट्रक्शन का और ये तरक्की पजीर ममालिक में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा अहमियत का किरदार, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। ये जो तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं ये एक पाकिस्तान में स्ट्रॉ बेल फाउंडेशन है, उन्होंने ये घर तामीर किया है। ये लोड बेरिंग स्ट्रॉ बेल फाउंडेशन है और ये उन इलाकों में उन्होंने कुछ घर तामीर किए हैं जो कि जहाँ पे आपका अर्थक्वेक का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है और इट हैज़ बीन प्रूवन वेरी सक्सेसफुल। स्ट्रॉ बेल से आप डिफरेंट किस्म की स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिनमें से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप लाइट वेट फ्रेम एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पोस्ट एंड बीम जो कि मोस्ट कॉमन है या टिम्बर फ्रेम जिसे कहते हैं वो बना सकते हैं और हाइब्रिड डिज़ाइन के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इनकी डिटेल में वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो लोड बेरिंग मेथड है, जैसा कि नाम आपको इंडिकेट कर रहा है, लोड बेरिंग मेथड में जो आपकी वॉल्स होती हैं स्ट्रॉ बेल की वो रूफ़ का लोड खुद कैरी करती हैं। इसमें जो आप फ्रेम है वो नहीं बनाते, टेम्परेरी तौर पे फ्रेम बनाते हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रक्चर का लोड है ना वो आपकी जो स्ट्रॉ बेल की वॉल्स है ना वो कैरी करती हैं। आप स्ट्रॉ बेल को गुत्थों को इकट्ठा करके रख देते हैं और वो एक रूफ़ की शक्ल इख्तियार कर देता है। उसके बाद आप उसके ऊपर एक रूफ़ प्लेट लगाते हैं जो मोस्टली टिम्बर की होती है और उसके ऊपर आप छत डायरेक्टली अटैच कर देते हैं। तो जो आपकी स्ट्रॉ बेल की वॉल है वो इस तरह आपकी रूफ़ का जो है वो लोड वो कैरी कर लेती है। इसकी डिटेल बाद वाले सेक्शन में मैं डिस्कस करूँगा जब मैं लोड बेरिंग स्ट्रॉ वॉल के बारे में बताऊँगा। अगली स्ट्रक्चर है जी लाइट वेट फ्रेम एंड लोड बेरिंग। इसमें आप छत पहले तैयार कर सकते हैं
और जो स्ट्रॉ बेल है वो आप बाद में, उसकी वॉल जो है वो आप बाद में तैयार कर सकते हैं। छत पहले तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जब उसे बना रहे होते हैं तो आपकी स्ट्रॉ बेल को वेदर इफ़ेक्ट्स कम पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर एक शेल्टर मौजूद हो गया है। तो आपके स्ट्रॉ बेल ड्राई रहते हैं, अगर बारिश होती है इन केस तो वो उससे बचे रहते हैं। तो लाइट वेट फ्रेम एंड लोड बेयरिंग का मेथड ये है, मतलब ये है आप एक लाइट वेट फ्रेम लगाते हैं जो कि खुद लोनली स्ट्रक्चर का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ स्ट्रॉ बेल्स की लोड बेयरिंग वॉल्स अटैच ना की जाएं। आप एक लाइट वेट टिम्बर फ्रेम बनाते हैं जो कि खुद लोनली स्ट्रक्चर का लोड या रूफ का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके साथ आप स्ट्रॉ बेल की वॉल्स को ऐड करते हैं जो कि दोनों मिलके स्ट्रक्चर का लोड कैरी करती हैं। पहले लाइट वेट फ्रेम आप बनाते हैं और उसको आप टेम्परेरी ब्रेसिंग प्रोवाइड करके बाद में आप स्ट्रे बेल्स की वॉल इसमें बना देते हैं। इस तरह आपका जो स्ट्रक्चर है वो लाइट वेट भी होता है और लोड कैरिंग भी होता है। ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है दीज टाइप ऑफ डेज, और बहुत इजी है और इकोनॉमिकल भी यही है, और मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड यूज़ भी यही होता है। आप टेम्परेरी ब्रेसिंग और स्कैफोल्डिंग्स आप स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक कि आप स्ट्रॉ बेल्स की जो वॉल है उनको बना नहीं लेते इसमें। अगला जो मेथड है वो आपका पोस्ट एंड वी रोड टिम्बर फ्रेम है। इसमें आप पूरा फ्रेमवर्क पहले खुद बना लेते हैं। फ्रेमवर्क ही होता है जो कि स्ट्रक्चर का लोड, रूफ का लोड कैरी करता है, और फ्रेमवर्क ये टिम्बर का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वुड का फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें स्ट्रॉ बेल्स की वॉल जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ इंसुलेशन या एज अ फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्टीशन वॉल आप इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हाइब्रिड डिज़ाइन है, इट इज़ नॉट मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये मोस्ट कॉमनली क्या वैसे यूज़ नहीं किया जाता। इसमें आपकी जो स्ट्रॉ बेल्स के आपके जो गुत्थे हैं, जो भूसे के गुत्थे हैं, उनको आप वर्टिकली लगाते हैं और उनके दरमियान में सीमेंट ऐड करते हैं। सीमेंट के मोटर से आप उनको ऐड करते जाते हैं और उसके बाद आप पूरी बिल्डिंग को सीमेंट प्लास्टर से कर देते हैं। ये तरीका इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इससे इजीली तरीके अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा सस्ते तरीके अवेलेबल हैं जो इससे बेहतर काम कर सकते हैं। हाउ टू चूज़ अ गुड स्टैक ऑफ गुड स्ट्रॉ बेल। स्ट्रॉ बेल आपने कौन कौन सा लेना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक अच्छे स्ट्रॉ बेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्ट्रॉ बेल ये आपके ड्राई होने चाहिए, उनमें मॉइस्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वेल कम्पैक्टेड होने चाहिए। कॉम्पैक्शन इसलिए ज़रूरी है, अगर वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे तो आप उस पर बैठेंगे या उस पर जब वो लोड आएगा तो वो बिखर जाएंगे, तो उस वजह से वो अच्छे कॉम्पैक्ट होने चाहिए। यूनिफॉर्म साइज़ के होने चाहिए और उनमें कोई सीड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बेल्स शुड नॉट बी डैम्प, आप वेट नहीं होने चाहिए और उसको हर हाल में आपने डैम्पनेस से प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस। और एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि मॉइस्चर कंटेंट जो उसमें है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो स्ट्रॉ बेल्स की आपकी जो लेंथ है वो ट्वाइस द विड्थ उसकी होनी चाहिए, और जितनी लंबी आपकी स्ट्रिंग्स होंगी उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आप अपने स्ट्रॉ बेल हाउस अगर बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं, कौन कौन से आपको मटेरियल चाहिए, और आप अपना इजीली एक स्ट्रॉ बेल का घर कैसे बना सकते हैं। जिस तरह के पहले डिस्कस किया जा चुका है, स्ट्रॉ बेल जो है वो सिंपल हैं, इनएक्सपेंसिव हैं और सस्टेनेबल इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए जाते हैं। और स्ट्रॉ बेल्स को या भूसों के गुत्थों को टुगेदर साइडवेज और ऊपर इस तरह के रखा जाता है कि वो आपके एक वॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बाद में उसको प्लास्टर किया जाता है। इनकी थिकनेस तकरीबन 1.5-2 फुट के एक वॉल के बराबर होती है, जिसकी वजह से उसकी एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन होती है जो आपको सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको बताता चलूँ कि अब आपने किन किन मरहलों से गुजर के आपने अपना स्ट्रॉ बेल का घर बनाना है। सबसे पहला स्टेप दूसरी अर्दन बिल्डिंग्स की तरह इसमें भी यही है, आपने साइट को जो है आपने जहाँ पे अपना घर बनाना है उसकी आपने सफाई करनी है और बिल्डिंग का लेआउट करना है। और कोशिश करें कि जो टॉप 5 to 6 इंच की लेयर है उसको एक्सकवेट करके साइड पे कर दें।
ग्राउंड की, वो आपने बाद में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वुड है, ग्रास है, वो हो सकती है। तो कोशिश करें उसको आप एक्सकवेट करके साइड पे कर दें। और उसके बाद जब साइड क्लीन हो जाती है तो आपने बिल्डिंग का लेआउट बनाना है। लेआउट के मुराद यही है, जहाँ जहाँ आपकी वॉल्स आ रही हैं वहाँ वहाँ आपने चूने से उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन कर देनी है, ताकि बाद में जब हम वॉल्स बना रहे हो या फाउंडेशंस बना रहे हो तो हमें इजीली पता चल सके हमारी वॉल्स कितनी हैं और कितनी थिक हैं। फाउंडेशंस को बनाने के 2-3 तरीके हैं। और अगर आप लूज सॉइल पे फाउंडेशंस बना रहे हैं तो आप कंक्रीट फाउंडेशंस यूज़ करें। और अगर आप एक फेयरली गुड सॉइल पे जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी बेहतर है उस पे बना रहे हैं तो आप रबर ट्रेंच फाउंडेशन और अर्थ बैग फाउंडेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बेडरॉक प्रेजेंट बीनीथ द आपकी साइट के, जो आपकी साइट की कंडीशंस हैं उसके लिहाज से आपने फाउंडेशंस को डिज़ाइन करना है या बनाना है। अब बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं फाउंडेशंस को, टाइप्स को। सबसे पहले रबर ट्रेंच फाउंडेशन है। रबर ट्रेंच फाउंडेशंस वही है, आपने 2 से 3 फीट की एक्सकवेशन कर लेनी है अपनी वॉल्स के नीचे। और अब उसको फिल करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है आप उसको रबल मलबे से फिल कर लें। दूसरा तरीका ये है आप उसको एग्रीगेट से फिल कर लें। और आपने जो अपनी ट्रेंचेस बनानी है फाउंडेशंस की, वो इस तरह बनानी है कि वो स्लोप में हो, और एक बकेट ऑफ वाटर लेके उनको टेस्ट कर लें कि जब आप उनमें पानी फेंकते हैं तो वो पानी आपका बिल्डिंग से बाहर की तरफ ड्रेन हो। दूसरी जो टाइप है वो है कंक्रीट फाउंडेशंस हैं। कंक्रीट फाउंडेशंस की जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंक्रीट फाउंडेशंस में ये है, आपने नीचे फुटर बनाना है जस्ट लाइक द कंक्रीट स्लैब। उसके ऊपर आपने स्टेम वॉल बनानी है जो कि रिटेनिंग वॉल की तरह होती है, और स्टेम वॉल के ऊपर आपने अपनी आपने अपनी स्ट्रॉ बेस वॉल को कनेक्ट कर दें। कंक्रीट फाउंडेशन आर नॉट रिकमेंडेड इन केस ऑफ स्ट्रॉ बेल, क्योंकि उनकी कंक्रीट के साथ इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती। क्योंकि हम एंड पे जब फाउंडेशंस कर रहे होते हैं, हम सबसे एंड पे एक बेस प्लेट लगाते हैं वुड की, तो उनका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं हो सकता कंक्रीट के साथ। अर्थमैक फाउंडेशंस मोस्टली रिकमेंड की जाती हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉ बेल हाउस, और इसकी वजह ये है कि ये सिंपल हैं और दे कैरी, और इनसे स्ट्रॉ बेल्स की वॉल्स का और जो आपकी पूरी स्ट्रक्चर का लोड है वो इवनली और काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ग्राउंड में। अर्थबैग फाउंडेशंस कैसे बनानी है, आपने जहाँ पे आपकी वॉल्स है ऑब्वियसली उसके नीचे आपने तकरीबन 1 से 2 फुट की आपने एक्सकवेशन कर लेनी है, 1 फुट बेहतर है। और उसको आपने बिलो द ग्रेड, यानी आपने अपनी ग्राउंड के नीचे 2-3 लेयर्स अर्थबैग की बना देनी है, एग्रीगेट से, फाइन एग्रीगेट से, सैंड से, या फिर आपने ग्रेवल से। मोस्टली ग्रेवल्स आर यूज, क्योंकि उससे आपकी जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छी होती है। और 2-3 लेयर आपने ग्रेवल अर्थबैग्स के नीचे प्रोवाइड कर देनी है, ग्राउंड के नीचे, और 2-3 लेयर्स ही आपने ग्राउंड के आपने ऊपर प्रोवाइड कर देनी है, ताकि बारिश के केस में, या फिर मोस्टली यही होता है कि हम जो आपकी अपनी वॉल्स हैं उनको डायरेक्टली आप ग्राउंड पे अटैच नहीं करते, आप स्टेम वॉल यूज़ करते हैं, या इस केस में आप 2-3 एग्रीगेट्स की लेयर इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप अपनी स्ट्रॉ बेल वॉल बनाएंगे, ताकि जो आपकी स्ट्रॉ बेल्स हैं वो मॉइस्चर से बचे रहें। अर्थबैग्स फाउंडेशंस को फ्लडिंग और एक्सप्लोजिव्स और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के हवाले से टेस्ट किया जा सकता है, और दीज आर द गुड फाउंडेशंस ऑप्शन। अब हम बात करते हैं वॉल्स की। वॉल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉ बेल में, क्योंकि आपकी वॉल्स ही डिसाइड करती हैं आपका जो घर है, आपकी जो घर की स्ट्रक्चर है वो लोड बेयरिंग है कि नॉन लोड बेयरिंग है। रिसर्च और स्टडी से पता चला है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना स्ट्रॉ बेल की, वो कंपेरेबल टू कोब वॉल्स की है। और जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द वॉल्स ऑफ स्ट्रॉ बेल हाउस शुड नॉट टच द ग्राउंड लेवल। आपकी जो वॉल्स हैं वो ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे मॉइस्चर आ जाता है। और प्लास्टरिंग ऑफ स्ट्रॉ बेल हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अर्थन प्लास्टर्स आर मोस्टली डिप्लॉयड फॉर दिस रीज़न। और उसके अलावा जब प्लास्टरिंग है वो 2 लेयर्स में की जाती है, 1.5 इंच की थिकनेस की। और अब हम डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रॉ बेल्स की जो वॉल है वो आपने लोड बेयरिंग हो तो किस तरह बनानी है, और नॉन लोड बेयरिंग हो तो आपने किस तरह बनानी है।
मैं आपको लोड बेरिंग स्ट्रॉ बेल वॉल्स बनाने का तरीका इस पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे इस पिक्चर में उन्होंने कंक्रीट फाउंडेशंस बनाई हुई हैं, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे अर्थबैग्स फाउंडेशन है और अर्थबैग फाउंडेशंस के ऊपर तकरीबन यहाँ पे आपने एक रूफ प्लेट लगानी है एट द टॉप ऑफ फाउंडेशंस। रूफ प्लेट कह रहा हूँ, सॉरी, टिम्बर प्लेट लगानी है, एक लकड़ी की कह लें, एक कार्डबोर्ड लगाना है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का, और उसके ऊपर आपने अपनी स्ट्रॉ बेल्स को प्लेस करना स्टार्ट कर देना है। आप फाउंडेशंस के टॉप लेवल से लेके छत का जो बॉटम लेवल है, आपका जो सीलिंग लेवल है, वहाँ तक आपने स्ट्रॉ बेल्स के गुत्थों को लगाना है, आपने अपने भूसों के गुत्थों को लगाना है, और उसके बाद आपने रूफ प्लेट ऐड कर देनी है जो कि टिम्बर की बनी होती है, और उसको आपने फाउंडेशंस के साथ जो है वो किसी तरह कनेक्ट कर देना है या पिन कर देना है। ये फाउंडेशंस से जो रूफ प्लेट को कनेक्ट करने का काम है ये हेज़ल की लकड़ी से के साथ किया जाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, अभी वैसे रूफ प्लेट बनी नहीं हुई, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, सॉरी मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये जो आप लकड़ी के जो आप वर्टिकल मेंबर्स या पोस्ट देख रहे हैं, ये हेज़ल के दरख्त के हैं, और ये यहाँ से यहाँ पे रूफ प्लेट आपकी लगेगी और ये उनके साथ कनेक्ट होंगे और नीचे आपकी बेस के साथ कनेक्ट होंगे। आप वर्टिकल के साथ साथ उनको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये उनको हॉरिजॉन्टली वॉल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया ताकि वो बाहर ना आ सकें। और एक और बात जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि जब आप अपनी स्ट्रॉ बेल्स की वॉल बना रहे हो और थोड़ी सी आपकी वॉल्स जो हैं वो वर्टिकली बन गई होंगी, तो आपने उनको वर्टिकल ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी है एट द कॉर्नर। ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो चांसेस आर देयर कि आपकी जो स्ट्रॉ बेल्स के गुत्थे हैं ना वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएंगे और वो वहाँ से गिरना स्टार्ट कर जाएंगे। वो उनकी इतनी अच्छी जो है वो बनेगी नहीं, उनका इतना अच्छा कनेक्शन नहीं होगा। वैसे भी अगर आप कॉर्नर पे प्रोवाइड कर देते हैं ये आप अपनी ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका स्ट्रॉ बेल्स को वर्टिकली लगाने का जो प्रोसेस है वो भी सिंपल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने अपनी स्ट्रॉ बेल्स को लगा लिया है तो उनको कम्पैक्ट करने का काम आपका बहुत ज़रूरी है। आपने उनको कम्पैक्ट करना है और कम्पैक्ट करके आप उनको आपने हाइट से भी, ऊपर से भी कम्पैक्ट करना है और साइडों से भी कम्पैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कम्पैक्टर या धमूसा कह लें जिसे। धमूसे से आपने उसको कम्पैक्ट करके फिर ही लगाना है। इस तरह आप अपनी स्ट्रॉ बेल्स की जो लोड बेरिंग वॉल है वो बना सकते हैं। नॉन लोड बेरिंग वॉल्स आर वेरी सिंपल। आपने आपका फ्रेमवर्क ऑलरेडी तैयार होता है, आपने सिर्फ उसमें स्ट्रॉ बेल्स को कम्पैक्ट करना है और उनको उसमें लगा देना है। इसमें आपको कोई कनेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह वो हेज़ल के दरख्त के साथ आपने लोड बेरिंग वॉल्स के साथ कनेक्शन प्रोवाइड किया था, और आपने जस्ट सिंपल उनको पुट कर देना है और बाद में आपने उसको प्लास्टर कर देना है। नेक्स्ट आ जाती हैं आपने अपने विंडोज़, वेंटिलेटर्स और डोर फ्रेम कैसे लगाने हैं। आपने जो अपना डोर फ्रेम है या विंडो फ्रेम है वो लगा देना है और उसके अराउंड आपने अपनी जो स्ट्रॉ बेल्स की वॉल है जिस तरह दूसरी इधर बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कंस्ट्रक्ट कर देनी है। कोशिश करें अगर आपकी लोड बेरिंग वॉल है तो बहुत ज़्यादा विंडोज़ और डोर्स ना दें, एक या दो एक कमरे में काफ़ी होती हैं। और इससे जो है ये होता है कि अगर आपकी वॉल लोड बेरिंग है और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रक्चर की क्रेडिबिलिटी है या स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। छत की बात करें तो छत जो है आप बैम्बू रूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी रूफ प्लेट के ऊपर डायरेक्टली आपकी छत अटैच होगी। और लोड बेरिंग वॉल्स में आपने कोशिश करनी है आपकी जो छत है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, आपकी छत का जो लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो अराउंड द वॉल। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने छत को थोड़ी सी जो एक्सटेंशन है ना वो प्रोवाइड करनी है ताकि इन केस ऑफ रेन जो आपकी जो वाटर है वो डायरेक्ट आपका इस पे आपकी वॉल्स पे वो अफेक्ट ना कर सके। इसकी वजह से आपकी जो प्रोटेक्शन है ना वॉल्स की वो अगेंस्ट द रेन काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्ट्रॉ बेल्स हाउस को प्लास्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि स्ट्रॉ बेल जो है आपका वो रेनी वेदर
या सीवियर वेदर लॉन वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसको अर्दन प्लास्टर कर सकते हैं, आप उसको लाइम प्लास्टर कर सकते हैं। उसकी वजह से आप उसको वेदर प्रूफ प्लास्टरिंग की वजह से हो जाती है। और प्लास्टरिंग जस्ट लाइक दी अर्दन बिल्डिंग, दूसरी अर्दन बिल्डिंग की वजह से आपकी प्लास्टरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्रॉ बेस वॉल को दोनों तरफ से प्लास्टर करना है, अंदर वाली साइड से भी और बाहर वाली साइड से भी। प्लास्टर करने से पहले आपने एक्सटर्नल और जो इंटरनल फेसेस हैं वहाँ पे आपने ट्रिम कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लूजली स्ट्रॉ बेल होंगे और अगर आप उनको ट्रिम कर लेते हैं तो ट्रिम करने से आपकी जो प्लास्टरिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके जो लॉन्ग फाइबर्स हैं वो कहीं से बाहर निकल रहे होंगे, वो एक प्रॉपर लुक आ जाएगी। स्ट्रॉ बेल हाउस को प्लास्टर करने के 2-3 तरीके हैं। आप लाइम प्लास्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्ले प्लास्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लाइम प्लास्टर आप अपनी जो आउटर वॉल्स हैं उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि लाइम प्लास्टर की जो वाटर रेजिस्टिंग एबिलिटी है, वाटर प्रूफिंग एबिलिटी है, वो टू क्ले प्लास्टर बहुत अच्छी है। सबसे पहले अब प्लास्टर करने के लिए आपने प्लास्टर का मिक्सचर बनाना है। आपने 1:3 से आपने मिक्सचर ले लेना है विद 1 पार्ट लाइम का होगा और 3 पार्ट्स जो है आपके सैंड के होंगे और उनको आपने विद द हेल्प ऑफ वाटर मिक्स कर लेना है। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइम प्लास्टर्स हैं आर मोस्ट यूज चॉइस फॉर एक्सटीरियर प्लास्टर सिस्टम ऑफ स्ट्रॉ बेल्स हाउस। आपकी जो बाहर वाले एक्सटर्नल वॉल्स हैं उनको आप लाइम प्लास्टर के साथ प्लास्टर करें। स्ट्रॉ बेल्स हाउस को यूजुअली प्लास्टर पंप के थ्रू जो है उसकी प्लास्टरिंग की जाती है, लेकिन आप सिंपल अपनी हैंड से भी इसकी प्लास्टरिंग कर सकते हैं। आपने 2-3 कोट्स बनानी है 1.5 इंच की। पहली कोट आपने लगानी है लाइम प्लास्टर की 1.5 इंच की। उस पर आप जब वो फिनिश कर रहे हो तो आप उसमें रफ स्पॉट्स ही छोड़ देनी है और उसके बाद आपने दूसरी प्लास्टर करनी है लेयर, जो कि दूसरी भी 1.5 इंच की होगी। क्ले प्लास्टर की बात करें तो क्ले प्लास्टर में 2-3 टाइप्स हैं। आप स्ट्रॉ वाला प्लास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंपली मड प्लास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्ले प्लास्टर जो है वो आप पंप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हैंड के साथ भी कर सकते हैं। सिंपली आपने 1.5 इंच की 2 लेयर्स के साथ आपने प्लास्टर कर देना है। प्लास्टर ऑफ अर्दन बिल्डिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी जिसकी आप डिटेल्स इसी चैनल में प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आपने फ्लोर प्रोवाइड करना है। फ्लोरिंग आपने किस तरह करनी है, आपने सिंपल फ्लोरिंग पे वैसे एक सेपरेट वीडियो भी आएगी जो कि इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी। आपने जो मड प्लास्टर है या आपका जो स्ट्रॉ वाला प्लास्टर है, आपने उनको 1.5 इंच की 2 लेयर्स में प्रोवाइड कर देना है आप अपनी फ्लोर के ऊपर, और उसके बाद आपने उसकी लिनसीड ऑयल के साथ कोटिंग कर देनी है। थैंक यू।